अच्छा भाई रोज बहुत ख़तरनाक सवाल आ रहा है। औरत पर सास ससुर की खिदमत ज़रूरी है? उस्मान डेरा इस्माइल ख़ान बड़ा बहादुर भाई हैं उस्मान, जिन्होंने अपना नाम भी जिक्र कर दिया। अगर कोई औरत सास ससुर की खिदमत ना करे तो क्या इस पर ज़बरदस्ती की जा सकती है? भाई देखें, जब एक घर में रहते हैं तो सब मिलजुल के रहते हैं, सब एक दूसरे की खिदमत करते हैं। ये कोई यानी निकाह के तकाज़ों में से नहीं है। बाज़ उलमा ने लिखा है कि बीवी पर सास ससुर की खिदमत वाजिब नहीं है, तो वहाँ वाजिब होने का मतलब ये है कि कानूनी हक़ नहीं है। निकाह तो हुआ था कि ये जो भी निकाह का एग्रीमेंट होता है, या आप इसको मेहर देंगे और ये आपके साथ ज़िंदगी गुजारेगी, तो उसमें कहीं ये नहीं होता सास ससुर। लेकिन जब आप घर में रहते हैं तो जो भी घर के बुज़ुर्ग हैं, बूढ़े हैं, उनका एहतराम आप पर बहरहाल लाजिम है और उनकी खिदमत आप पर बहरहाल लाजिम है। तो जो भी घर में रहने वाले बड़े बुजुर्ग हैं, तो चाहे वो दादा दादी हो, नाना नानी हो, माँ बाप हो, बड़ा भाई, छोटे भाई पर भी तो बड़े भाई की खिदमत। बड़ा भाई छोटे भाई को कह रहे जाओ गिलास लेकर आओ, गिलास में पानी लेकर आओ, छोटा भाई कह रहे कि छोटे पर बड़े भाई की खिदमत वाजिब नहीं है। तो वाकई किसी कानून में नहीं लिखा हुआ कि कोई केस करे अदालत में कि मैंने पानी मंगवाया था ये नहीं लाके दिया, तो कोई केस नहीं बनेगा उसके ऊपर। तो ऐसे ही जो है औरत सास की खिदमत ना करे, कोई केस नहीं बन सकता। लेकिन ये इंतहाई दर्जे की बदअखलाकी है। मेरा इस पर एक तफसीली क्लिप मैंने रिकॉर्ड करवाया है कि औरत पर सास ससुर की खिदमत अखलाकन वाजिब है। अखलाक का तकाजा है कि वो खिदमत करे, नहीं करती तो शौहर उस पर सख्ती भी कर सकता है। हाँ, ये ज़रूर है कि सास ससुर खिदमत के नाम पे उसको कोलू का बैल ना बनाएं कि कोई काम भी खुद हिल के कर ही नहीं रहे हैं, और जो है वो फिर देवरों की भी कपड़े इस्त्री हो रहे हैं, देवरों के भी कपड़े धो रही है। ये कुछ ज़रूर से ज़्यादा काम हो जाते हैं। एक साहब ने मुझे बताया था कि मेरी बीवी रोज़ाना 18 रोटियां सुबह दोपहर शाम बनाती है, और बेचारी रोटियां पका पका के आदी हो गई है। तो मैंने कहा यार ये जुल्म है। कह रहे हैं वो अब्बा की भी, अम्मा की भी, फिर भाइयों की भी, बहनों की भी, और फिर वो बाहर के जो अब्बा की दुकान के मुलाजिम है उनकी भी। तो ये तो जुल्म है। एक औरत पे इतना सारी जिम्मेदारी डाल देना ये 100% गलत है। तो एक ज़्यादती तो ये होती है कि उसको कोलू का बैल बना देते हैं, फिर सो रही है तो उसको ठुड्डा मार के उठा देना, ये काम करो, ये करो। सोते हुए इंसान का तो ख्याल करना चाहिए। हाँ, ये है कि वो जो मैंने जैसे जंगल में एक वो जानवर दिखाया था ना, 22 घंटे सोता है, 2 घंटे जागता है। वो भी मैं ऑस्ट्रेलिया गया था, जंगल में उसका जानवर का नाम भूल गया, और सोते हुए दिखाया भी था वो। तो ऐसी अगर माशाल्लाह बहू है कि वो 22 घंटे सो रही है और 2 घंटे जाग रही है, फिर तो ठीक है, उठाया जा सकता है। ये नॉर्मली कभी ज़्यादा सो जाती है, कभी कम सो जाती है, तो उसको फिर ऐसे बार बार उठाना और ये कर लो तो खुद ही कर लें वो थोड़े बहुत काम छोटे मोटे। तो बिल्कुल कोलू का बैल बना के रखना जायज़ नहीं है, ये गलत है। एक बात तो ये। दूसरी बात ये है कि उसके कल्चर को भी देखना पड़ेगा आपको, किस घराने से आई है वो। आप बहू लेकर आ गए डिफेंस से, और डिफेंस में भी हर तरह के घराने, डिफेंस की किसी ऐसी रॉयल फैमिली, जो रॉयल तो मैं पाकिस्तान में तो रॉयल नहीं कह सकते, लेकिन चलें फ़र्ज़ कर लें, यानी जैसे शाही ख़ानदान की किसी कोई बहुत बड़े ऑफिसर की बेटी आप ले आए जिसने कभी घर में आटा गूंदते हुए देखा भी ना हो किसी को। बाज़ ऐसी फैमिलीज़ होती हैं कि वो घर के कामकाज नहीं करती, उनके यहाँ सारे नौकर चाकर होते हैं जो घरों में खिदमत कर रहे होते हैं, उनका काम सिर्फ बटन दबाना होता है घर की। मैं सऊदी अरब में 2 महीने रहा हूँ, तो वहाँ मुझे बताया यहाँ अरबों की जो रॉयल फैमिलीज़ की ख़वातीन है ना, वो जो मालदार हैं, उनका काम सारा दिन बैठ के मेकअप करने के अलावा कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनके पास करने के लिए कोई काम ही नहीं होता। घर में नौकर चाकर होते हैं और हर काम उनके, ज़ाहिर है शाही ख़ानदान की ख़वातीन हैं तो इतने नौकर कि वो उनकी खिदमत की बारी नहीं आती नौकरों की। तो कोई औरत ऐसे ऊँचे ख़ानदान की है कि उसने कभी किचन की को देखा ही ना हो, तो जब आप ऐसे ऊंचे ख़ानदान की औरत घर में लेकर आए हैं तो फिर फुक़हा कहते हैं कि फिर उस औरत की खिदमत के लिए आपको नौकर रखना पड़ेगा, उससे आप खिदमत नहीं ले सकते। क्योंकि कुरान मजीद में अल्लाह का इरशाद है, आशिरूहुन्ना बिल मारूफ़, उर्फ़ के मुवाफ़िक़ भले तरीके से इनसे पेश आओ। तो हर एक के साथ भलाई का तरीक़ा दूसरे से मुख्तलिफ होता है, सबको एक ही लाठी से नहीं आप हाँक सकते। तो कोई औरत ऐसे ख़ानदान से आई है जो बेचारा गरीब ख़ानदान था, वहाँ घर में अपनी अम्मा अब्बा की खिदमत करती थी, कोई घरों में नौकरों का सिस्टम नहीं था, तो भाई यहाँ भी आके आपको करनी पड़ेगी। और अगर इतना ऊंचा ख़ानदान था तो घरों में भी मासियाँ रखी हुई थी, नौकर थे, और वही खाना भी वही पकाते थे। हमने ऐसे भी ख़ानदान बहुत देखे हैं, सारे नौकर ही काम कर रहे हैं, वो घर की ख़वातीन कुछ बनाती नहीं है, तो वो नौकर ही घर में सब कुछ पकाते भी हैं, वो सिर्फ बैठ के खाती हैं और बातें करती हैं और मेकअप करती हैं, और उनका कोई काम नहीं है। तो अपने वालिदैन का जो जिस ख़ानदान से लड़की आई है उसके घर में भी अगर यही रहन सहन था कि वो अपने माँ बाप की भी खिदमत करती हैं, घर में झाड़ू भी लगाती हैं, घर में पोछा भी लगाती हैं, यानी कोई बहुत ज़्यादा मालदार फैमिली नहीं थी, तो ससुराल भी जाके उसको ये करना चाहिए।
کیونکہ اس کا عرف یہی ہے. اور اگر وہ ایسی فیملی سے ہے کہ وہ شہزادیوں کے کوئی خاندان میں پیدا ہوئی ہے, کوئی رائل فیملی سے اس کا تعلق ہے, انہوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں کچن میں پکانا ہوتا کیا ہے, ایسی فیملیز بھی ہیں دنیا میں بہت زیادہ ہیں, ہم نے بھی دیکھی ہیں. تو وہ سارا دن میک اپ ہی کرتی ہیں اور باتیں کرتی ہیں. ویسے تو میں کہنا چاہ رہا تھا پھینکتی ہیں, لیکن چلیں کرتی ہیں باتیں, کیونکہ جب کرنے دھرنے کو کچھ ہے ہی نہیں صحیح ہے نا, تو میک اپ پہ سارا خرچہ ہوتا ہے ان کا. اور نوکر چاکر اتنے رکھے ہوئے ہیں کہ وہ گھر کا کچن بھی نوکروں نے سنبھالا ہوا ہے, وہ صرف لا کے میڈم کے سامنے رکھ دیتے ہیں ڈش میں. تو اگر اللہ نے اتنا نوازا ہے آپ کو, اتنے نوکر چاکر ہیں اور اتنا اونچا خاندان ہے, تو پھر ایسی لڑکی کو سسرال میں لے جا کے نوکر بنا کے رکھنا, یہ خدمت لینا, یہ گھر کے پوچھے لگوانا, یہ ظلم ہے. کیونکہ یہ اللہ نے بیوی کے حقوق میں کوئی لگا بندہ معیار نہیں بیان کیا ہے, بلکہ اللہ نے کہا ہے کہ عاشروہن بالمعروف, اچھے طریقے سے ان سے پیش آؤ. تو ہر ایک کا اچھا طریقہ دوسرے سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے. تو مالداروں کے ساتھ اچھا طریقہ کچھ اور ہوتا ہے, غریبوں کے ساتھ اچھا طریقہ کچھ اور ہوتا ہے. غریب بیچارے کو تو غریب گھرانے سے آپ بہو لے کر آئیں گے نا, اسے تو آپ اگر ہفتے میں ایک دن پیزا کھلا دیں گے تو بیچاری خوشی سے پاگل ہو جائے گی. لیکن اگر آپ کوئی بہت اونچی فیملی سے بہو لے کر آ رہے ہیں تو پھر آپ کو اس کو روزانہ پیزے ہی کھلانے پڑیں گے. مسور کی دال آپ اس کو سنگھائیں گے بھی تو وہ بے ہوش ہو جائے گی. تو اس کا کوئی لگا بندہ اصول نہیں ہے. ہر ایک زوجہ سے جس خاندان کی ہے اسی حساب سے آپ کو اس سے معاملات رکھنے پڑیں گے. یہ اللہ کا حکم ہے, تو اسی طرح سے چلانا پڑتا ہے. میں نے دوبارہ بتایا کہ میں نے اور بہت تفصیل سے ساس سسر کی خدمت کے بارے میں شریعت کے کیا احکام ہیں اس پہ کلپ ریکارڈ کروایا ہے, وہ آپ سرچ کر سکتے ہیں یوٹیوب پہ, وہ تفصیل سے سنیں.